क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूं मैं, गोटियां। नमस्कार। आज हम एक वेरी यूनिक कैरेक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो। जी हाँ, एक ये फिक्शनल कैरेक्टर है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए टॉप पॉपुलर टॉप 10 पॉपुलर बॉलीवुड विलन्स की, तो उसमें आपके नाम कुछ इस प्रकार होंगे: गब्बर सिंह, शाकाल, मोगैम्बो। और इसी लिस्ट में किसी पायदान पे क्राइम मास्टर गोगो भी होगा, फॉर श्योर होगा। और अगर आप मेरी तरह सिनेमा बफ हैं या आप 80s या 90s की पैदाइश हैं तो आपने अंदाज अपना अपना मूवी ज़रूर देखी होगी। और अगर मूवी देखी होगी तो आपको आइकॉनिक क्राइम मास्टर गोगो के बारे में ज़रूर पता होगा। इन केस आपने अंदाज अपना अपना मूवी नहीं देखी तो मेरा रिकमेंडेशन है, बॉलीवुड में बहुत कम ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी मूवीज़ आई हैं जिसे देख के आपको एक अलग सी फील आएगी। आई डोंट नो उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, बट बॉलीवुड की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी मूवीज़ हैं जो एक एरा डिफाइन करती हैं, जैसे कि जाने भी दो यारों है, हेरा फेरी है, और एक अंदाज अपना अपना है। ऐसे और भी कुछ मूवीज़ हैं, बट अंदाज अपना अपना एक कल्ट मूवी जरूर है। फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम डिस्कस करते हैं अपने यूनिक कैरेक्टर क्राइम मास्टर गोगो के बारे में। तो देखिए, जब भी आप बॉलीवुड की राइटिंग को देखोगे तो आप ये देखोगे कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा स्क्रीन टाइमिंग क्रिएटर, जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, वो हीरो के कैरेक्टर को ही देता है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हीरो का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और पूरा स्क्रीन टाइमिंग इसी डेवलपमेंट में जाता है। कहीं अगर फूले भटके स्क्रीन टाइमिंग में थोड़ी सी जगह बच जाती है तो राइटर क्रिएटर जो है उसमें विलन्स के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और आमूमन ये होता है कि जो विलन्स के कैरेक्टर होते हैं, स्पेशली 90s और बिफोर 90s, ही विलन्स के कैरेक्टर को पूरा ईवल दिखाते हैं। राइटर ये स्कोप छोड़ता ही नहीं कि विलन के कैरेक्टर्स में कोई शेड हो। विलन पूरा का पूरा ईवल कैरेक्टर का है, ईवल नेचर का है, और उसका एक ही मोटो है, जिस मोटो के तहत कहीं ना कहीं बॉटम लाइन ये कहती है कि हीरो का सर्वनाश करना है। और एट द एंड यही होता है कि हीरो जो है विलन को ओवर पार करता है, डिफीट करता है और हीरो जीत जाता है। अगर आप अंदाज अपना अपना देखोगे तब आपको समझ आएगा कि अंदाज अपना अपना 2.5 घंटे की मूवी है। इस पूरे 2.5 घंटे में सिर्फ 15 मिनट क्राइम मास्टर गोगो को स्क्रीन टाइम है। और टोटल नंबर ऑफ सीन्स की बात करें तो क्राइम मास्टर गोगो के पास टोटल नंबर ऑफ सीन जो है 4 है। पहले सीन में वो मोटरसाइकिल चोरी करता है, दूसरे सीन में वो साइकिल चोरी करता है, तीसरे सीन में वो अपने गुर्गों के साथ सारे जो कैरेक्टर्स हैं मूवी के उनको किडनैप करता है, और चौथा क्लाइमेक्स में वो दिखता है हीरो उसके साथ फाइट करते हुए और मार खाते हुए। इतने कम स्क्रीन टाइमिंग में, इतने कम स्क्रीन प्रेजेंस में तब भी छाप छोड़ के जाता है वो कैरेक्टर। क्योंकि अंदाज अपना अपना के अगर आप बात करो मेन विलन की, तो मेन विलन तेजा है, वो कैरेक्टर जो कि परेश रावल साहब ने निभाया है। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि ये लेजेंडरी जो कल्ट जो ये फिगर है क्राइम मास्टर गोगो, इसको प्ले किया है अपने लेजेंडरी एक्टर शक्ति कपूर साहब ने। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, कि मेन विलन की अगर बात करें तो अंदाज अपना अपना का जो मेन विलन है वो तेजा है, जो कि परेश रावल साहब ने प्ले किया है। और तेजा का एक मोटो है, एक मोटिव है। उस मोटिव के तहत वो अपने हमशक्ल भाई राम गोपाल बजाज की सारी दौलत चाहता है, और इसी मोटिव के तहत वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। इन सारे लैंडस्केप में आता है अपना क्राइम मास्टर गोगो। क्राइम मास्टर गोगो का कुछ ऐसा मोटिव नहीं है। उसने कुछ पैसे और उसके चाचा ने कुछ पैसे तेजा को उधारी पे दे रखे होते हैं। तेजा वो पैसे वापस नहीं कर रहा होता है, वही रिकवरी के चक्कर में पूरी मूवी में अपना क्राइम मास्टर गोगो घूम रहा होता है। बस एक प्रॉपर विलन के जो मोल्ड होता है उस मोल्ड में भी फिट नहीं हो रहा अपना क्राइम मास्टर गोगो।
पर फिर भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करके जाता है उस मूवी में कि जो मेन विलन है तीजा, यानी परेश रावल साहब का कैरेक्टर, उसको ओवरशैडो करके चला जाता है क्राइम मास्टर गोगो। इतना यूनिक है। ऐसे बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी छाप छोड़ दी है अपने काम को लेके या अपने कैरेक्टर को लेके, कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्पिन ऑफ आ जाता है। जैसे पंचायत वेब सीरीज अभी जो आई है, फर्स्ट सीजन में एक दामाद का रोल, एक दामाद का कैरेक्टर आता है, उस कैरेक्टर ने इतना ज़्यादा छाप छोड़ दिया ऑडियंस के माइंड पे कि उसका स्पिन ऑफ लाना पड़ा क्रिएटर्स को। गजब बेइज्जती है। दुर्भाग्य की बात है कि अंदाज अपना अपना आज के ज़माने में नहीं बनी, आज की तारीख में नहीं बनी, वरना 100% था कि अगर ये मूवी आज बनती तो क्राइम मास्टर गोगो के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ बनता ही बनता। हाँ, क्राइम मास्टर गोगो का एक और यूनिक फैक्टर है। देखिए, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स है, लोकेश कनगराज का एक अलग LKU है, LCU है, और इन सब में क्या होता है कि इन सारे जो डायरेक्टर्स हैं, इन डायरेक्टर्स का जो कैरेक्टर होता है वो एक मूवी से दूसरी मूवी में जंप करता है, कभी कैमियो करता है या उसके बारे में बताया जाता है। और MCU में तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड के तौर पे है। पर उस ज़माने में जब अंदाज़ अपना अपना बनी है तो पहली बार मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे इतने एक्सप्लिसिटली किसी फेमस फिक्शनल कैरेक्टर को आइडेंटिटी और बेस बना के दूसरे फिक्शनल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कराया गया या उसकी आइडेंटिटी डिराइव कराई गई है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो क्राइम मास्टर गोगो है वो मिस्टर इंडिया का जो मेन विलन है अपना मोगैम्बो, उसका वो भतीजा होता है। यानी जब इंट्रोडक्शन आता है क्राइम मास्टर गोगो का, तो ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि क्राइम मास्टर गोगो मोगैम्बो, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसका भतीजा है। ये पहली बार होता है। हालांकि अंदाज अपना अपना में पूरी मूवी में काफ़ी बार दूसरी मूवीज़ के रेफरेंसेस दिए गए हैं, पर इस तरह से किसी मेन कैरेक्टर को बेस बना के दूसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना, ये पहली बार देखा है कि उस ज़माने में किसी बॉलीवुड मूवी में हुई। तो इस कारण से भी जो क्राइम मास्टर गोगो है वो काफ़ी फेमस है। क्राइम मास्टर गोगो गूफी है क्योंकि पूरी मूवी कॉमेडी थी, तो तेजा भी गूफी था जो कि मेन विलन था, पर क्राइम मास्टर भी गोगो गूफी है ही है। बट यही टेक था मेरा कि यही कुछ कारण है जिसकी वजह से क्राइम मास्टर गोगो हम जैसे जितने भी 90s 80s के किड हैं, जितने भी सिनेमा बफ हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में एक छाप छोड़ के चला गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं ट्राई करूँगा ऐसे ही कुछ यूनिक टेक मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।